आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे मेडिकल एजुकेशन मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, ओबीसी कमीशन के चेयरमैन, भाऊ मंत्री से बड़े हो गए हो। ये गौरी शंकर बिसेन आयोग है जिसकी रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे ही लागू करो सब। आदरणीय भाऊ गौरी शंकर बिसेन जी, आयोग की सदस्य बहन कृष्णा गौर जी, हमारी दीदी सांसद आदरणीय प्रज्ञा सिंह जी, हितानंद जी, हमारे संगठन के महामंत्री रामेश्वर जी, आलोक जी, मुकेश जी, वैसे तो सभी प्रमुख भी हैं। ओबीसी मोर्चे के महामंत्री भी है संजय राय जी, संजय जी, सभी मोर्चों के सभी पदाधिकारी साथीगण, पार्टी के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज हम लोग गदगद हैं, भाव विभोर हैं। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। उसने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमने भगवान परशुराम जयंती पे कहा था कि पाठ उनकी जीवन का पाठ्य पुस्तक में जोड़ा जाएगा, जुड़ गया, फैसला इंप्लीमेंट हो गया। सबका कल्याण। लेकिन कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। ये कांग्रेस ही थी जिसके कारण चुनाव रुके और ओबीसी वर्ग का आरक्षण रुका। इनको करना कुछ नहीं है, ओबीसी का, समाज के किसी वर्ग का कुछ नहीं करना। इनको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है। और इसलिए जब इन्होंने कहा था 27% आरक्षण, सिलसिलेवार अगर जाए तो इधर इन्होंने घोषणा की, उधर स्टे हो गया। और जब स्टे हुआ तो इनका एडवोकेट जनरल तक खड़ा नहीं हुआ। कमलनाथ जवाब देना पड़ेगा, बच नहीं सकते। हर कदम पर तुमने ओबीसी को धोखा दिया है, सस्ती लोकप्रियता के लिए, वोटों के लिए आप झुंझुना पकड़ाने की कोशिश करते हो। और इनको अच्छी तरह से पता था कि ये केवल कह रहे हैं करेंगे नहीं, इसलिए स्टे भी कोर्ट में हो गया। नौकरियों का जब सवाल आया तो उस समय एक पे स्टे दिया तो कहा पीएससी पे भी करना है क्या? ये इनकी विकृत मानसिकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जब कांग्रेस के पाप के कारण आखिर कौन गया था सुप्रीम कोर्ट? कांग्रेस ही गई थी। हम तो चुनाव करवा रहे थे, पहले फर्स्ट फेज के फॉर्म भरे जा चुके थे। ये कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके अगर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का पाप किया तो उनने किया, और आरोप हम पे लगा रहे थे। लेकिन हमारा संकल्प था, जो विधानसभा में भी मैंने व्यक्त किया था, कि हम चुनाव में जाएंगे लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ जाएंगे। आज वो संकल्प पूरा हुआ। सचमुच में मैं अभिभूत हूं। अंततः सत्य की विजय हुई, ओबीसी को भी न्याय मिला। और अब खंबा नोच रहे हैं, ऐसा नहीं, उतना, वैसा नहीं, कितना। अभी भी कोर्ट जाने की कह रहे हैं। तू ना इधर उधर की बात कर, सुतंगे छोड़े जा रहे हैं। लेकिन आयोग के अध्यक्ष बैठे हैं, सदस्य बैठी हैं, नगरीय विकास मंत्री बैठे हैं। हम लोगों ने गंभीरतम प्रयास किए। कांग्रेस बात कर रही है महाराष्ट्र की सरकार में शामिल है, वहां क्यों नहीं दिलवा पाई रिजर्वेशन? वहां तो बिना रिजर्वेशन के चुनाव हो रहे ओबीसी को। कमलनाथ, तुम्हारी पार्टी शामिल है वह सरकार में। मध्य प्रदेश में ओबीसी के साथ हो गए, और जहां कांग्रेस है वहां ओबीसी के बिना चुनाव हो रहे। और इसके लिए हमने कड़ी मेहनत की।
विधानसभा में उसके बाद भी प्रशासनिक आधार पर जितने प्रयत्न हो सकते थे वो सारे प्रयत्न इसी बात के लिए थे कि ओबीसी के बिना चुनाव ना हो। और अंततः मैं भाव को धन्यवाद दूंगा। हमारे ओबीसी कमीशन ने, पूरी टीम ने, आप लोगों ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, हवा में नहीं किया हमने, सर्वे किया, तथ्य इकट्ठे किए, रिपोर्ट पेश की और ओबीसी कमीशन ने, गौरीशंकर विशयन कमीशन ने जो रिपोर्ट शामिल की, जो रिपोर्ट सबमिट की हाई सुप्रीम कोर्ट में, उसी रिपोर्ट पर सवाल पूछे और यह कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि निकायवार आरक्षण की व्यवस्था कमीशन ने क्या सोची है। तो निकायवार आरक्षण कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ये वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक तरीके से कोर्ट में हमने किया और उसी का परिणाम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे तथ्यों को सही माना और फिर यह कहा कि ओबीसी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर जो उन्होंने सिफारिश की है निकायवार, अब उसी के आधार पर ओबीसी के साथ चुनाव होगा। यह सचमुच ऐतिहासिक दिन है और मैं इसके लिए बधाई कमीशन को भी देता हूं। भूपेंद्र जी बैठे दिन और रात भिड़े रहे, हमारी पूरी टीम, विधि मंत्री जी सहित दिन रात हमने काम किया, कई को कल्पना नहीं होगी। मैंने विदेश यात्रा कैंसिल की और दिल्ली पहुंचा और जो तैयारियां हो सकती थी दिनों रात वहां से भी की और यहां से भी की और उसी का परिणाम है कि आज सत्य की विजय हुई है। अब हम ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव के मैदान में जाएंगे और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा भी कि संकल्प हमारा यही था कि न्याय हम देंगे, सबको न्याय, और इसलिए उन्होंने कह दिया था, हमने तय किया था कि जरा भी कहीं कोई, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रहता है कि फैसला क्या आए, तो हमने कहा था कि टिकट में हम रिजर्वेशन दे देंगे, टिकट दे के हम कमी पूरी करेंगे। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय के न्याय से, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। मैं सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को बधाई देता हूं और अपना यही संकल्प विकल्प फिर से प्रकट करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी का कि समाज के हर वर्ग को न्याय देने के लिए हम काम कर रहे हैं और सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। इसी मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज का दिन किसानों के लिए भी ऐतिहासिक है। अभी 1700 करोड़ रुपया खाते में डलना है। कल 22,000 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन। कमलनाथ दादा आप तो कहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, हम कह रहे कमी नहीं है। आज भी डालेंगे, कल भी डालने वाले थे और मौका लग गया तो परसों भी डालेंगे, अलग अलग वर्ग के खाते में। प्रधानमंत्री आवास 27 लाख प्लस, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर, सीएम स्ट्रीट वेंडर। कल मछुआरे भाई बहन आने वाले हमारे, उनको भी सौगातें देने वाले। सुन लो मध्य प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों, कोई वर्ग नहीं बचेगा। सबका कल्याण करते हुए, जीवन स्तर उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ेगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करके चैन की सांस लेगी। बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद।